मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर बीजेपी शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें लखनऊ की है जब सीएम योगी यहां पहुंचे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर मीडिया से भी रूबरू हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम साथ में और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उपस्थित। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के अब आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। तो तस्वीरों में आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जब वो यहाँ लखनऊ पहुंचे। एक प्रदर्शनी का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी लगाई गई थी। 11 साल का जो सफर है, तमाम योजनाओं की झलकियां यहां इस प्रदर्शनी में देखने को मिली। तो मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है। विकसित भारत मोदी काल के 11 साल पूर्ण होने के बाद आपको बताते चले, लखनऊ के भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और इस प्रदर्शनी में कहीं न कहीं ये दिखाया गया कि आखिर मोदी काल में किस तरीके से कार्य किए गए। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक पहुँचे थे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। साथ ही किस तरीके के धमाकेदार काम रहे उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताते हैं। आप देख सकते हैं
काम दमदार डबल इंजन सरकार में हुए हैं। जिस तरीके से कामों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ मिले हैं इन 11 सालों में। किसानों की आय को बढ़ाना, खेती में लागत का कम करना, बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं भी मोदी काल में दी गई। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 1.86 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया गया। अंदर भी आप देख सकते हैं जिससे प्रदर्शनी आयोजित की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, 9 करोड़ लोगों को जो 5 लाख तक मुफ्त उपचार की योजना, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कहीं ने जो नीति है उसको भी इन 11 सालों में कहीं ना कहीं पूरा किया गया। आपको बता दें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना जो कि 22.15 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया। सुपर फास्ट रफ्तार की अगर हम बात करें तो 6 एक्सप्रेसवे संचालित किए गए, 11 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन किए गए। तो ये जो 11 साल हैं ये बेमिसाल हैं। और इस बेमिसाल में अगर हम बात करें तो जहाँ एक महाकुंभ जैसी कहीं ना कहीं एक भव्य और दिव्य अलौकिक रही, वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की त्वरित प्रतिक्रिया पर जीवन पर्यंत प्रदर्शित किया। आप देख सकते हैं कि ये जो 11 साल हैं सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यों में लगा दिया गया है। और वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इन 11 सालों में देश को विकसित करने का काम किया है, लोगों को एक करने का काम किया है। और जो ये 11 सालों के कार्य हैं वो किस तरीके से संपूर्ण किए गए इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जन जन तक कल्याण योजनाओं को पहुँचा रहे हैं और आने वाले जो साल हैं उसमें भी कहीं न कहीं लोग लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। तो जो मोदी काल है 11 साल का वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेमिसाल रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हर्षोल्लास का नज़ारा है, चारों तरफ खुशियों का नज़ारा है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तो उत्साह है ही, पूरे देश के अंदर 11 वर्ष जो मोदी जी के हैं सुशासन, सेवा और अंत्योदय की अमिट छाप छोड़ी है माननीय मोदी जी ने। देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की भी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है आपने देखा है। अब तक 2,16,000 लगभग पुलिसकर्मी भर्ती किए जा चुके हैं और अभी आने वाले समय में और होने वाली है। और तमाम रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर आज प्रदान किए जा रहे हैं। और चौथी अर्थव्यवस्था अगर बना है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत आज शक्तिशाली हुआ है। सांस्कृतिक विरासतों को भी संजोने का काम पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर हो, सोमनाथ जी का मंदिर हो, महाकाल का हो या काशी विश्वनाथ का हो, विंध्याचल हो, कॉरिडोर हो या तमाम ऐसे हमारे केदारनाथ का स्थल हो, सभी धार्मिक स्थलों का भी जीर्णोद्धार और उनके विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। और देश के अंदर आम जन को जो सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो देने का काम हमारी सरकार ने किया है वो अपने आप में एक अमिट छाप है 11 वर्षों की माननीय मोदी जी के नेतृत्व की। जी देखिए, बहुत खुशी की वातावरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। और जो भी सरकार ने हमारी योजनाएं जैसे मोदी जी के उपलक्ष्य में करवाई गई गरीबों के लिए और सभी के लिए, तो वो सब कार्यक्रमों को लेके पार्टी जो है ज़िले स्तर पे कार्यक्रम करवा रही है और मंडल स्तर पे सभी कार्यकर्ता मिलजुल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसको उत्साह से करेंगे। अगर हम बात करें योजनाओं को लेकर, चाहे भव्य राम मंदिर आपने देखा, वहीं महाकुंभ जैसा कहीं न कहीं, साथ ही आप महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए कार्य किया गया है। इससे किस तरीके से जनता को और भी लाभ होने वाला है?
देखिए, जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और सबका साथ और विकास और विश्वास के साथ उन्होंने काम किया है। और जैसे बहुत लोगों के पास जैसे हमारी कार्यक्रम की योजनाएं नहीं पहुंची हैं, उसको हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर के घर घर एक एक कार्यकर्ता को हम लोग मंडल स्तर पे कार्यक्रम करके सारी योजनाओं के पहुँचाने का काम करेंगे। इसको लेकर आप किस तरीके से बयान करेंगे? देखिए, सुशासन और गरीब कल्याण 2014 से और 2024 तक अब 25 चल रहा है। इनमें जो गरीब का भला हुआ, चाहे वो राशन के ज़रिए हुआ हो, मुफ्त बिजली के ज़रिए हुआ हो, या उनको शौचालय देकर हुआ हो, या उनको मकान देकर हुआ हो, रोटी कपड़ा मकान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यही सुशासन है। हमने गरीब कल्याण को बाहर निकाला है। गरीब जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, वो कैसे सशक्त हो, कैसे वो रोज़गार पा सके, कैसे वो तरक्की पा सके, कैसे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में जिस तरह से काम किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। विपक्ष अब लगातार ताना बाना बुनती हुई नजर आ रही कि जो भी भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है और देश भाव लड़ाने का काम करती है, क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में जिस तरह से योजनाओं का लाभ दिया है, तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिखता है। न किसी के साथ भेदभाव हुआ, न जाति धर्म के आधार पर हुआ। जिस तरह से समाजवादियों ने और इन विपक्षियों ने, इनके पास न रीति है, न नीति है और न नियत है। प्रधानमंत्री के पास एक विज़न है, नियत करने की एक बहुत बड़ा मादा है, जो गरीब कल्याण के तहत उनका भला हो रहा है।